भगवान शिव का चरित्र कहता है, जिस भक्ति में छल ना हो, जिस भक्ति में दिखावा ना हो, जिस भक्ति में केवल विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, बस वही भक्ति हमें मुक्ति के पथ पर लेकर जाती है। एक भी स्पीकर नहीं चल रहा है यहाँ के, कोई आके सुनिए। वो सुनता ही नहीं है, तुम आके सुन लो। भक्ति जिसमें दृढ़ता हो, जिसमें विश्वास हो, भक्ति जिसमें एक शिव को पाने की लक्ष्य हो, एक भक्ति माता शबरी ने करी। और ऐसी भक्ति माता शबरी ने करी, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी था सब्र। शबरी के माता शबरी के जीवन में सब्र था। श्री राम पहुंचे थे। जिसकी जिंदगी में, जिसके जीवन में, जिसने सब्र को पकड़ लिया कि हाँ थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, कुछ अच्छा हो जाएगा, समय लगेगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। एक मूल है हमारा सब्र। हमारे घर के बुजुर्ग पहले कहते थे कि देर है पर अंधेर नहीं है। मतलब थोड़ा समय लग सकता है, पर वो आपकी फाइल को पढ़ेगा भी और पढ़कर उसका जवाब देगा भी और आपको फल देगा भी, करेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको उनके मम्मी पापा ने रोना सिखाया हो? कोई माँ बाप अपने बच्चे को रोना नहीं सिखाता। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिनको संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जिनको रोना सिखाया गया। अभी ठीक है, बस इधर का चालू कर दो, बाकी का ठीक है। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको रोना सिखाया। हंसना जरूर सिखाया जाता, पर रोना कोई किसी को नहीं सिखाता। हंसना सिखाएंगे पर रोना कोई नहीं सिखाता। हम जन्म लिए और जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर दिया। जन्म हुआ और जन्म होते ही हमने रोना प्रारंभ कर दिया।
उस रोने को किसी ने नहीं सिखाया। बच्चा छोटा होता है तो हम उसको कहते हैं मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए, उसको हंसाने का प्रयास करते हैं, मुस्कुराने का प्रयास करते हैं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आते हैं। हे आशीष, जरा देखो उधर पर, इधर पर थोड़ा साउंड का आवाज़ खुलवा, पीछे भी आवाज़ नहीं है। जैसे कोई रोना नहीं सिखाता, फिर भी हमें रोना आता है, पर मुस्कुराना सिखाया जाता है, हंसना सिखाया जाता है कि आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जिस दिन संसार का मनुष्य रोने पर ध्यान कम देकर मुस्कुराने पर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है, उस दिन मंजिल भी उसके करीब में आना प्रारंभ हो जाती है। उस दिन मंजिल भी उसके करीब में आने लगती है। हम चौबीस घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कुछ ना कुछ टेंशन में, कुछ ना कुछ चुभन में, कुछ ना कुछ परेशानी में, कुछ ना कुछ चुभन में हम डूबे ही रहते हैं। मिलो किसी से, किसके पास जाओ, मिलो, शंभु 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 शंभु, मिलो किसी से, किसी के पास जाओ, बड़ों के पास, छोटों के पास, हम उम्रों के पास भी अगर जाओ तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। एक बात हमने पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुछ भी नहीं दे सकते। जल भी नहीं है एक लोटा, बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, तो केवल एक काम करो, शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा लो, उतने में भी मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा करना प्रारंभ। अब हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मुस्कुराने की जगह थोड़ा सा झगड़ा कर कर आते हैं। मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा सा झगड़ा कर लेते हैं, जल्दी हटो, देरी हो रही है, मैं पहले जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा, झगड़ा। मुझे आगे बैठना है, मुझे पीछे बैठना है, झगड़ा। शिव कथा कहती है, माता पिता अपने बच्चे को कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहते, माता पिता अपने बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको केवल मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, रोता हुआ नहीं देखता। हृदय से। कल एक कथा चल रही थी अन्नलासुर, और बीच में कथा आ गई थी पर्वत मुनि की।
ए भैया, माइक वाले भैया लोग जरा जाकर देखो ना आवाज किन कहाँ नहीं पहुंच रही है, 2-4 आदमी को भेजो वहां पर। कल कथा चल रही थी अनलासुर की। और उस अनलासुर की कथा में कल अपन श्रवण कर रहे थे और बीच में फिर पर्वत मुनि की कथा आ गई, जिन्होंने पार्थिव लिंग का पूजन करा, जल चढ़ाया, वृक्षों की पत्ती तोड़कर शिव जी को समर्पित करी और भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए। शिव प्रकट कथा है अनलासुर। वो अनलासुर जिसको भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते थे, भगवान ब्रह्मा भी जिसको नहीं मार सकते थे, इंद्र भी उसको नहीं मार सकते। ना भगवान विष्णु मार सकते हैं उसको, ना ब्रह्मा मार सकते हैं उसको, ना इंद्र मार सकते, उसको कोई नहीं मार सकता। इतने वर उसके पास में थे कि वो उन वरों के कारण प्रबल हो चुका है, बड़ा प्रबल। और शिव कथा क्या कहती है? मान लो आपको प्रभु की कृपा से धन मिल गया, प्रभु की कृपा से वैभव मिल गया, प्रभु की कृपा से आपको संपदा मिल गई, कुर्सी मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो शिव कथा कहती है फिर अहमता नहीं रहना चाहिए। कुर्सी मिली है दूसरे का भला करने के, पद मिला है दूसरे का भला करने। यहां तक शिव पुराण कहती है अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आता है तो सबसे पहले अंदर जाओ, रोटी निकालो, आटा निकालो, कोई मांगने आया है तो उसको कुछ देकर विदा कर। कहा गुरुजी क्यों? तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने आए, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले उसको देना चाहिए, और देने के साथ में भोलेनाथ जी को धन्यवाद भी देना चाहिए कि तूने मुझे देने वाले में रखा, मांगने वाले में नहीं रखा। तूने मुझे रखा तो देने वाले में रखा, मांगने वाले में नहीं रखा। अच्छा हुआ भोले बाबा, तूने ऐसी कृपा करी कि दुनिया के लोग मेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आते तो हैं। ये तेरी कृपा, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के मेरे का चपटी भगवत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति वाले ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शांति गाए शंभुकार। चपटी भगवत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति ओमकार तू, भोले
भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे देने वालों में बनाया, भिक्षा मांगने वालों में नहीं बनाया। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है, ये तेरी कृपा है। मुझे किसी के आगे जाकर, किसी के दरवाजे पर जाकर, मुझे किसी के द्वार पर जाकर मांगना नहीं, देने के लिए भी, मांगने के लिए। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, ये दो। और दोनों के प्रसन्न करने, साउंड बिगाड़ दिया वापिस, शंभु। शिव और शक्ति है, आवाज नहीं आ रही है कोई। एक शिव और एक शक्ति। शंभु 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 शंभु। एक शिव और एक शक्ति। शंभु 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 शरण शंभु 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 शरण मांगो घड़ी रे दुख को दया दो हैं, शिव और शक्ति। और दोनों को प्रसन्न करने के अलग अलग नियम, दोनों को प्रसन्न करने के अलग अलग क्रम है, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए हैं। कैसे प्रसन्न किया जाए दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग एक क्रम बनाए गए हैं। अलग अलग क्रम शक्ति को भी और शिव को भी प्रसन्न करने के लिए बनाए। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग
क्रम बनाए और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग है। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है, तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी। और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो एक लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ शारदा को, माँ संतोषी को, माँ लक्ष्मी को, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ पार्वती को, भगवान माँ आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम माँ आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं। वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा
वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छठी कटी जागी भोले शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी ना कटी जागी। शिव कथा कर रही। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे। दोनों से वर मिल रहा, शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त हो रहे हैं। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गया। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले तो प्रयास करना, उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग कर। जो भक्ति में तप लेता है, श्रद्धा और विश्वास में जो पूर्ण पक जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप बढ़ती। आप लोग अभी रास्ते में से आ रहे होंगे, जो इंदौर साइड से आ रहे होंगे या भोपाल साइड से आ रहे होंगे या सीहोर से होते हुए आ रहे होंगे, तो बीच बीच में मक्का के ठेले लगे हैं। बोलो बोलो जरा जम के, लगे कि नहीं लगे? अब उनसे पूछो, क्यों साहब ये कच्ची मक्का है, ये भुट्टा, ये मक्का कितने की है? तो कहा ये 10 रुपए का। अच्छा, ये सिका हुआ कितने का दे रहे हो? सेक के कितने में दे रहे हो? कितने का? 20 रुपए। ये देखो सब खाते खाते आए। कच्चा भुट्टा, कच्ची मक्का, एक भुट्टा कितने का है? 10 का। सिक गया तो कितने का हो गया? 20 का। सिकते ही उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह जो भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में, समर्पण में और शिव के एक लोटे जल में, शंकर की कथा में, शिव की भक्ति में जो तप जाता है, सिक जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। कम नहीं, उसकी कीमत बढ़ी। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते
सब मतलब के हमने देख लिया। ये जितने संसार में मिलेंगे केवल आपका प्रयोग करने वाले मिलेंगे। मिलने भी आएंगे तो ये विचार कर कर आएंगे कि कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। पहले रक्षाबंधन का त्योहार आता था, लेन देन की कोई बात नहीं होती थी। बोलो सही है कि गलत है? पर आज के जमाने में ऐसा रक्षाबंधन का त्योहार लोगों ने कर दिया, बहन सोचती है कि मैंने अगर 2000 रुपए का सामान खरीदा है तो मैं भैया के घर जाऊं तो मुझे कम से कम 2000 का तो साड़ी दे। और भाई राखी बंधवाते समय यह विचार करता है कि मैं 500 का नोट अगर अपनी बहन को दे रहा हूं तो कम से कम 500 का मिठाई का डब्बा तो लाए। बोलो बोलो सही है कि गलत है? मतलब आज के जमाने में जो संबंध हैं वो केवल लेन देन के रह गए हैं, उसमें प्रेम नहीं रहा। प्रेम नहीं। भाई काई के लिए होता है? तुम्हारा भाई काई के लिए होता है? संपत्ति बांटने के लिए कि विपत्ति बांटने के लिए? जम के बोलो जरा। भाई होता है तुम्हारी विपत्ति को बांटने के लिए, पर आज का जितना भी संबंध है वो केवल एक संबंध है कि कब माता पिता जाएं और हम संपत्ति बांटें। विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होता। संपत्ति बांटने वाले ढेर हो जाते हैं। कहीं से फोन आएगा, ये मेरा भी हक है, फिर किसी का आएगा, ये मेरा भी हक है। संपत्ति बांटने वाले ढेरों होंगे पर विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा। जब विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा तब उस जगह पर केवल एक देव अधिदेव महादेव और एक लोटा जल ही सामने खड़ा है। फिर कोई नहीं। और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कोई नजर नहीं आएगा, केवल एक शिव ही नजर आए। दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, कौन नजर आया? केवल शिव। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। बाबा कुबेर भंडारी के चरणों को मैं प्रणाम करूं। गुरु जी, आप कैसे हो? दिख रहा है, बाबा का भजन हो रहा है, साउंड वाला परेशान कर रहा है, दिख रहा है। मैं प्रियंका अरविंद नामदेव इंदौर से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्री लेने के लिए आ सकती। इधर हो, आ जाओ, घूम के आ जाओ।
मैं प्रियंका अरविंद नामदेव इंदौर से आई हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं। बाबा कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी नहीं। बाबा दर बतर ठोकर खाई, तब जाकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आई। एक बार बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर गई और उस दिन से आज तक बाबा ने प्लाट भी दिला दिया, मकान की भी व्यवस्था कर दी, मेरी नौकरी भी लगवा दी और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि किसी चीज की कमी नहीं है। काशी वाले ने ऐसा लुटा दिया भंडार कि गुरुजी मुझे माला माल कर दिया, कोई कमी ना है, कोई कमी मुझे जिंदगी में नहीं। दर बतर ठोकर खाई, जो जो बोलता था वैसा वैसा करा। पहली बार हिम्मत कर कर इंदौर से सीहोर आई और यहाँ कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई और बाबा ने मेरा प्लाट, मकान, मेरी नौकरी सब कुछ दे दिया, कोई कमी नहीं। एक पत्र और है, अच्छा है। हम प्रियंका कौशल, पत्नी श्री दीपक कौशल, उरई जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। भोलेनाथ की कृपा का हम पर रही। गुरुजी 9 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था। कहीं बैठी हो प्रियंका कौशल, पत्नी श्री दीपक कौशल, उरई जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। भोलेनाथ की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। गुरुजी 9 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब किसी बहन के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। एक बार बांधी नहीं हुआ, दूसरी बार बांधी नहीं हुआ। हर 3 महीने में जब नहीं हो रहा था तो हर 3 महीने में मैं जड़ बदल लेती थी। और एक बार हम रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर आ गए, यहाँ कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। बाबा ऐसी कृपा हो गई कि 6 सितंबर 2025 को 9 साल के बाद 6 सितंबर 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को मैं आज धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। धन्यवाद। और तेरी कृपा का आवाज आ रही है, किस पर हो में आवाज नहीं आ रही। कर दो तुम आओ, हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थी, कुछ भी पास में नहीं था। बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी। बाबा ने प्लाट भी दिया, मकान भी दिया, नौकरी, सब कुछ दिया, सब कुछ बाबा ने दे दिया। मकान भी दिया, नौकरी भी दी, प्लाट भी दिया, सब कुछ दिया। कब मिलता है? जब हमारा
आपका आ रही है आवाज? जब आपका हमारा विश्वास प्रबल होता, भरोसा प्रबल होता, दृढ़ता प्रबल होती है, एक भरोसा शिव के ऊपर, एक भरोसा भगवान देवाधिदेव महादेव पर। और जब भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास जब दृढ़ होगा, तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होगा। अनलासुर ने शिव जी की भी आराधना करी और शक्ति की भी आराधना करी, दोनों की आराधना। शिव की भी आराधना और शक्ति की भी आराधना अनलासुर को, और वर मिला, वर प्राप्त हो। किसी से नहीं, मनुष्य के पहले पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सबको मारा, बाद में मानव को निचोड़कर उसका रक्त पीना प्रारंभ कर। मानव पुकारे मनुष्य, और मानव ने जैसे ही पुकारना प्रारंभ करा, मनुष्य जैसे ही पुकारना प्रारंभ करा, तब देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने कृपा करी, स्वयं नहीं गए, क्योंकि अनलासुर ने मांगा था ना मैं ब्रह्मा जी से मरूं, ना मैं विष्णु से मरूं, ना मैं महादेव से मरूं, किसी से नहीं मरूं। तब भगवान शंकर ने आज्ञा कर दी कि गणेश तुम जाओ, और अनलासुर को मारना नहीं है, अनलासुर को निगल जाना। गणेश जी महाराज गए, और गणेश जी महाराज ने जाकर अनलासुर को उठाकर निगल गए। जब निगल गए तो पेट में अगन होने लगी, पेट में अगन होने लगी, और पेट में ऐसी अगन हुई, ऐसी अगन हुई, भगवान शिव ने देखा भगवान श्री गणेश जी महाराज को, भगवान शंकर। गणेश जी महाराज को देखा, उदर में अगन हो रही थी, अगन। एक दुर्बा भगवान श्री शंकर भगवान ने उठा, एक और एक दुर्बा उठाकर भगवान शिव ने भगवान श्री गणेश जी महाराज को दे दी। जब गणेश जी महाराज को दुर्बा दी, गणेश जी ने उस दुर्बा को जैसे ही ग्रहण किया, अंदर जो तपन हो रही थी, अगन हो रही थी अनलासुर को निगलने की, वो तपन, वो अगन समाप्त हो। गणेश जी महाराज ने भगवान शिवजी से पूछा, आपने मुझे दिया क्या जिसको मैंने पाया, और मेरे भीतर की जो तपन है, मेरे भीतर की जो अगन है, वो समाप्त हो गई। शिव जी ने एक दुर्वा उठाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज को दिखाया और कहा, सुनो गणेश, जिस दुर्वा को तोड़कर मैंने तुमको दिया है, संसार सागर का मनुष्य सोमवार की अष्टमी पड़ने पर
दो स्थानों पर अगर दुर्वा दे देता है, एक श्री गणेश को और एक देव अधिदेव महादेव को, दो स्थानों पर अगर दुर्वा दे देता है, संसार का मनुष्य दो स्थानों पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर दुर्वा को समर्पित कर देता है, तो फिर उसके संसार में जन्म लेने के बाद जितने भी रोग होते हैं, उस रोग को मैं स्वतः ही समाप्त करना प्रारंभ कर दूंगा, स्वतः से। देखो, ये प्रभु कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। तुम किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब 9 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। 9 साल के जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भवकार हुआ, भवकार हुआ। हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। भीतर की तपन को, भीतर की अगन को जो समाप्त कर दे। अब अगन है भीतर। एक गणेश जी महाराज और एक भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव दो है। एक गणेश जी महाराज है और एक भगवान शंकर। सोमवार की अष्टमी के दिन जब हम शिव जी को और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करते, सोमवार की अष्टमी के दिन जब हम भगवान शंकर को और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा देते हैं, तो हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, हमारे शरीर के जितनी जितनी तपन है, हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, वो धीरे 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 कर कर समाप्त होते चले जाते हैं, समाप्त। और हम तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से, प्रभु कृपा हुई है जो आप लोग इस ऑनलाइन कथा को अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और जो टीवी पर सुनने वाले हैं, जिनको जो ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, प्रभु कृपा के पात्र हैं। और एक आप सब भी कहीं ना कहीं भगवान देव अधिदेव महादेव ने आप लोगों पर करुणा करी है, कृपा करी है। जो आए तो थे रुद्राक्ष लेने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, पर शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से, करुणा से, देव अधिदेव महादेव की कृपा से आज प्रदोष भी है, महीने की शिवरात्रि भी है, रविवार भी है और कुबेर भंडारी का द्वार भी है और शिव महापुराण की कथा। आज हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा विशेष कोई पुण्य तुम लोगों ने करा होगा, जो बाबा ने आज प्रदोष
शिवरात्रि के इस संगम में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। त्रिवेणी संगम हो गया आज, प्रदोष भी हो गई, शिवरात्रि भी हो गई और साथ में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैठकर शिव महापुराण की कथा भी हो गई। मछली पानी में रहकर सुरक्षित होती है। मछली को रोड पर पटक दो तो क्या सुरक्षित रहेगी? मछली पानी में रहकर सुरक्षित रहती है। पेड़ वृक्ष पृथ्वी में रहकर सुरक्षित रहते हैं और संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य शिव की शरण में रहकर सुरक्षित रहता है। उसकी सुरक्षा शिव के चरणों में, उसकी सुरक्षा महादेव के चरणों में। और जो एक बार शिव की शरणागति में आया, जो एक बार भगवान शंकर के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा, सेवा करना प्रारंभ करी, शिव सेवा में जो लगा, नंदी भृंगी श्रृंगी लंकापति रावण बाणासुर, ये जितने हुए हैं, भगवान शंकर के जितने गण हुए हैं, इन्होंने भगवान शंकर को राजी करने के लिए कोई घोर तप नहीं करा। ये भगवान शंकर के जितने गण हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी ये वो जितने भी गण हैं, सारे गणों की लिस्ट उठा लीजिए, एक भी गण की लिस्ट बता देना कि उन्होंने घोर तप करा, साधना करियो, व्रत कराओ, उपवास कराओ, कहीं वन में जाकर बैठ गए हो। कुछ नहीं करा इन्होंने, केवल एक काम करा, भाव से शिव को रिझाया। जैसे कड़प कौन था? जंगल में लेने वाला एक भील। मूर्ति को देखा, शिवलिंग को, पंडित जी को पूजन करते देख लिया, कड़प गया जल भरने के लिए, लोटा नहीं था पानी का, मुंह में पानी भर लिया। भोग क्या लगाऊं? पशु पक्षी को मारकर उसका मांस ले ली, पत्तियां तोड़ ली वृक्ष की, पहुंच गया शिव जी के मंदिर में, बहुत सारा कचरा पड़ा था, जूते से साफ कर दिया पांव से, और मुंह का पानी शंकर पर, पत्ती चढ़ा दी, रख दिया मांस नीचे, और रोज वही क्रम करने लगा। एक दिन पंडित जी को लगा ना जाने कौन आता है, मंदिर को पूरा गंदा कर चले जाता है। पंडित जी ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया, शिवलिंग को कैद कर दिया। कड़प आया, देखा वो लोहे के पिंजरे की एक पत्ती टूटी थी जो शिवलिंग पर लगी हुई थी, शिवलिंग में से खून बह रहा था। कड़प ने सब फेंका, पिंजरे को निकाला, शिवलिंग में से खून निकल रहा था। कड़प को लगा मेरे महादेव की 3 आंखें हैं, उसमें से एक आंख महादेव की फूट गई है, खून निकल रहा है। मैंने सुना है अगर नेत्र की जगह पर नेत्र लगा दिया जाए तो खून आना बंद हो जाएगा। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी एक आंख निकाली और शंकर के शिवलिंग पर लगा दी। भगवान शंकर सामने प्रकट हो। एक भगवान शिव के एक गण की लिस्ट निकाल लीजिए, शंकर भगवान के एक भक्त की लिस्ट निकाल लीजिए। किसी ने घोर तप नहीं करा, किसी ने घोर साधना नहीं करी, किसी ने घोर व्रत नहीं करा,
और जिन्होंने करा, पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक तप करा, शिव नहीं मिले। माता पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक तप करा, भगवान शिव नहीं मिले। पर तुमरुका जी ने बताया कि शिवलिंग का निर्माण करो, 1 लोटा जल समर्पित करो, वृक्ष की पत्ती चढ़ाकर भगवान शंकर को रिझालो, और वही करना प्रारंभ करा। पार्वती जी को शिव मिल गए, पर्वत मुनि को शिव का दर्शन हो गया। तो जितने भी भगवान शंकर के जितने गण हैं, इन गणों को अगर देखें तो इनके पास में ना तप था, ना साधना थी, ना कोई व्रत था, ना कोई उपास था। इन्होंने तो केवल एक काम करा, शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग क्रम, बस दिल से शिव की सेवा में लग गए। कोई झाड़ू लगाता था, कोई पोछा लगाता था, कोई कुछ करता। और शंकर भगवान का एक गण तो ऐसा था, भ्रूम, शिव जी का एक गण भ्रूम ऐसा था, जहां शिव जी बैठते थे वहीं पर जम जम के सारा सामान झटकारता था। कई बहुओं की आदत रहती है, जहां सास बैठती है ना, वहीं जम के झाड़ू निकालती है, जम जम के झाड़ू निकालेगी, झटकारेगी। क्यों? जिससे सास कुछ बोले। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई बच्चों की आदत रहती है, बेटियों की आदत रहती है, कई बच्चों की आदत रहती है, जहां मम्मी पापा बैठे हैं वहीं पर आकर उधम मचाना। जहां दादा दादी बैठे हैं वहीं पर आकर उधम मचाना, बच्चों की आदत है। क्यों? वहां उधम मचाएंगे तो दादा दादी कुछ कहेंगे, पापा मम्मी कुछ कहेंगे। कई बहुओं की आदत थी, वहीं से झाड़ू निकालेगी, वहीं से। तो भ्रूम की क्या आदत थी? ऐसा गण था शंकर भगवान का, जिसने ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, ना उपास करा, ना कोई तपस्या करी, ना कोई यज्ञ करा, ना कोई अनुष्ठान करा। एक काम करता था, बस कैलाश पर जहां शिव पार्वती बैठते थे, ये वहीं पर जाकर कुछ ना कुछ ढोलता, फेंकता, झटकारता। और जैसे ही ये कुछ करता, पार्वती जी बाजू में बैठी बैठी शंकर जी को कोनी का इशारा कर देते। शंकर भगवान मुस्कुराते, और मुस्कुरा के शंकर भगवान धीरे से बोलते, बोले ही मती, तू तो चुप रहे, बोल मत। पार्वती जी बोल रही है, बिल्कुल पास में झटकार रहा है। शंकर भगवान बोले, झटकार नहीं रहा है, झटकारने के बहाने अपन से कुछ झटक लेगा, तो चुप बैठी, बिल्कुल चुप बैठी। बच्चों की आदत रहती है, दादा दादी के पास आकर, मम्मी पापा के पास आकर खेलते हैं, और खेलने के बहाने धीरे 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 करते हुए जेब में से मोबाइल झटक लेते हैं, फिर लेके कोने में खेलते रहते हैं। इतने में दादी देखी, कहां गया माय हैंड से, कहां गया मेरा मोबाइल? अब दादी ढूंढ रही, दादा ढूंढ। भ्रूम की आदत थी, और वो भ्रूम शिव का ऐसा गण था, जो भगवान शंकर जहां बैठते थे वहीं पर बस कुछ ना कुछ ढोलता, फेंकता, कुछ झटक देता, कुछ उड़ा देता। शिव जी बड़े प्रसन्न होते। जब बहुत ज्यादा हो जाती, तब शंकर भगवान कहते, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो भ्रूम कहता, प्रभु तुम्हारे ऊपर इतने लोग जल चढ़ाते हैं, तुम्हारे ऊपर इतने लोग दीपक लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तुम्हारे ऊपर भोग लगाते हैं, और तुम मेरे झटकने से, पोंछने से, झटकने से ही मेरे ऊपर कृपा कर देते हो। शंकर भगवान बोले, मैं तपस्या में डूबना चाहता हूं और तू मुझे डूबने नहीं देता, तो पहले तेरी झंझट मिटाऊं, इसलिए तू कुछ ले जा, यहां से जा, तब मैं बैठूंगा आराम से, तू जा।
इसलिए आपको एक काम दिया है, अगर कुछ चाहते हो शिव मंदिर में जल चढ़ाओ और एक काम चालू कर दो, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा साफ। मंदिर में निर्माल्य पड़ा है, उठा कर ले जाओ, विसर्जन करो। दीपक बहुत सारे पड़े हैं, सोमवार के दिन माताएं ने पशुपति व्रत करें, बहुत सारे दीपक रखें, ठंडे हो गए, सारे दीपक को इकट्ठा करो, एक साइड ले जाकर रख। एक विनीता श्रीवास्तव है, जो पहले तो नर्मदापुरम में रहती थी और अब पुणे में जॉब कर रही है। अगर वो बेटी सुन रही होगी तो ये उसी का चरित्र, विनीता श्रीवास्तव। पहले नर्मदापुरम में रहती थी, अब पुणे में जॉब कर रही है। पढ़ाई करने के चक्कर में वो रोज मंदिर नहीं जा पाती थी, तो सोमवार मंदिर जाती थी, वो भी थोड़ा लेट। और जितनी माताएं पशुपति व्रत कर कर जाती थी, उनका जो प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में रखा रहता था, वो 3-4 बर्तन लेकर जाती थी। गीला गीला प्रसाद का हिस्सा एक बर्तन में, सूखा सूखा एक बर्तन में, मावे का एक बर्तन में, ऐसे 3-4 बर्तन में वो हिस्सा रख देती थी और सारा प्रसाद इकट्ठा कर कर छोटे छोटे बच्चों को बांट देती थी। कुछ नहीं करा उसने, केवल एक ही काम करा। कभी अगर मौका लगेगा तो व्यासपीठ पर हम उसको बुलवाएंगे, बेटी को, और उसको माइक देकर बुलवाएंगे, तो वो कहती है कि मैं रोज मंदिर ना जा सकी, पर सोमवार को जाती थी। माताएं पशुपति व्रत करती थी, उनके दीपक उठाकर रख देती थी, प्रसाद इकट्ठा होता था, मंदिर में रखा रहता था, कोई नहीं उठाता था, उनको उठाकर बच्चों को बांट देती थी। आज बाबा ने कृपा कर दी कि मेरा सिलेक्शन अच्छी कंपनी में हो गया और मैं अच्छी जगह जॉब में लग गया। अच्छी कंपनी। क्या करा उसने? केवल मंदिर में सेवा करी। क्या करा उसने? केवल बाबा की सेवा करी, केवल बाबा की आराधना से। और हमारे मालवा के संत पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज जी कहते हैं कि सेवा करो तो सेवा करो तो मेवा मिले। सेवा करोगे तो मेवा मिल जाए। और गौ माता की सेवा करो, सेवा करो तो मेवा मिले, सेवा करो तो मेवा मिले। हमारे संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं सेवा करोगे तो मेवा, और सेवा का ही फल है मेवा। फिर इसमें हमने एक लाइन अलग से जोड़ दी हमारी तरफ से, मात पिता की सेवा करो, सेवा करो तो चाबी मिले, सेवा करो तो चाबी मिले। सेवा। कुछ नहीं बने तो शिव मंदिर में सेवा करो, कुछ नहीं बने तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर लो, थोड़ी सेवा कर लो, थोड़ा श्रृंगार कर लो। जो चढ़ा हुआ है, जो बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, जो फूल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, जो दुर्वा शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, जो धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, उसको उठाओ, धो और वापिस शंकर के शिवलिंग को वापिस उसी से श्रृंगारित करो, उसी से।
तेरा किसने किया श्रृंगार सोलेना, तेरा किसने किया श्रृंगार सोलेना, तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेना। लगे दुल्हा सा दिलदार भोलेना, लगे दुल्हा सा दिलदार भोलेना, तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेना। सुंदर श्रृंगार बाबा का, सुंदर बहुत। हमारे ठाकुर जी के लिए इसको स्मरण करते हैं। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा और महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे। सुंदर श्रृंगार बन सके वहीं का फूल, वहीं के पत्र, वहीं की बेलपत्र, वहीं का सर्वस्व शिव को समर्पित। वहीं का सर्वस्व। आप लोग जाते हो मंदिर जम के तो बोलो, जल चढ़ाते हो, ठीक है। रोज फूल नहीं ले जा सकते, रोज बेलपत्र नहीं ले जा सकते, तो मंदिर में जो चढ़ी हुई बेलपत्र फूल है उसको उठाओ, धो, श्रृंगार उसी से। उसी से उसी से वो एक लाइन ना, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरा, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, 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 और साथ सज रही है, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं गोरा की त्रिपुरारी,
वामदेव जी जो महादेव जी से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। भाव से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करो। ये कथा, आज कथा का जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा बाबा के धाम से चल रही है, कुबरेश्वर धाम से, आज कथा का पंचम दिवस है, 5 का। कल कथा का 6ठा दिवस रहेगा और परसों कथा विराम हो जाएगा। ऑनलाइन कथा है, इसलिए कथा का समय दोनों दिन यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। आखिरी दिन भी कथा का समय यही 1 से 4 रहेगा और कल भी कथा का समय 1 से 4 ही रहेगा। ये कथा 14 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 24 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगी। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा, जिसमें सभी भक्त यहाँ आएंगे, बाबा का भजन करेंगे, स्मरण। 30 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो जाएगा। 1 महीने की कावड़ मेला कुबरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। माँ सीवन के तट से, सीहोर से जल लेकर कावड़िया 1 महीने तक रोज कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जल चढ़ाने आते हैं। कावड़ मेला 30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 महीने तक चलेगा। 25 अगस्त की भौम प्रदोष है, जिस दिन बाबा की कावड़ भराएगी। जिस कावड़ का इंतजार प्रत्येक बेटा बेटी को होता है, जिन माताओं के संतान नहीं होती, जिनका जॉब नहीं लगता, नौकरी नहीं लगती, जो धन से कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, ऐसे सभी भक्त उस कावड़ में आते हैं। कोई अपनी गोदी में चावल के 2 दाने लेकर आता है, कोई कनेर का पुष्प लेकर आता है। माँ सीवन का जल भरता है सुबह 9 बजे 25 अगस्त को प्रदोष, और अब की बार तो बधाई हो, भौम प्रदोष के दिन कावड़ बाबा की भरा रही है। भौम प्रदोष के दिन कावड़ भराएगी। सुबह 9 बजे सीवन नदी सीहोर से जल लेकर माँ सीवन के तट से चलेंगे और बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर पहुंचेंगे। अगस्त के ही महीने में अगस्त से भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा सावन के महीने में। छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई हो, जो उन्हें कथा श्रवण करने का सौभाग्य, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्रवण करेंगे, भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहें और प्रार्थना करें।
निवेदन करें, विनय करें, विनती करें, प्रार्थना करें बाबा को। पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव के मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जाती, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार की सेवा के
सेवा का कोई तोड़ ही नहीं। आप लोग आते हो, मंदिर जाते हो, मंदिर में जाकर सेवा करते हो, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है। अन्नलासुर जब समाप्त हो गया, गणेश जी महाराज को एक दुर्वा प्राप्त हो गई। उस दुर्वा की महत्वता को जो समझा, हम तो यहाँ तक कहेंगे, शायद आप लोगों के स्मरण में है नहीं है, कि कभी कभी जब तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरा मन है और बारिश में, बरसात में बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, तो दुर्वा की ही कंठी, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर बात करिए। डब्बी है विकास, डब्बी डब्बी दो। दुर्वा की ही माला बनाकर कभी कभी, जैसे ये शिवलिंग है और दुर्वा की माला बनाकर इस शिवलिंग पर उस माला को बीच में से पूरी जोड़ेंगे नहीं, आधी माला, मतलब कटी हुई होना चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माला को ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहाँ से दुर्वा की माला चढ़ाते 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 शिवलिंग पे से माँ जगतजननी की पीठिका तक वो माला जा। अभी बारिश में दुर्वा आ जाती है, सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में, जब तुम्हारा मन पड़ जाए और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो, तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावें। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं तो जो भी मन की कामना होती है मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। उस दुर्वा की माला में वो बल होता है जो शिव को हमारी ओर केंद्रित कर। और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपको। एक पत्र बहुत अच्छा है, देखिए। निर्मल गर्ग, श्योपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। निर्मल गर्ग निवासी श्योपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करता था, बहुत पढ़ाई करता था, बहुत से पेपर भी दिए, कोई तो निकाल जाए, मेरी जॉब लग जाए, पर हर पेपर में रह जाता था, हर पेपर में रह जाता था।
मेरा हो नहीं पाता था। थक हार कर ये बात मम्मी को बताई तो मम्मी भी उस टाइम आपकी कथा देखती थी और उनको मौसी ने बताया था कि शिव महापुराण की कथा के बारे में। मम्मी हमेशा आपकी कथा को सुनना प्रारंभ कर दी। मुझे दुखी देखकर मेरी मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, भोले बाबा पर पूरा भरोसा। बेटा तू शिवजी के मंदिर जाना चालू कर, शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैं पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूं, तू भी चालू कर दे। मेरी मम्मी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पूरा भरोसा शिव पर कर लिया, पूरी तैयारी करी और बाबा का ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज वर्ग 3 में अध्यापक के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र थोड़ा सा बड़ा विचित्र आया है, पढ़े इसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम। रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव। रुद्राक्ष नहीं, सीहोर की साक्षात भोलेनाथ ने कृपा कर रखी है गुरुदेव। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल गुरुदेव। मेरा बेटा युवराज दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था, वहां उसके दोस्त फटाके फोड़ रहे थे, वहां पर युवराज भी बैठ गया। सब बच्चे फटाके में आग लगाकर दूर भाग गए और मेरा बेटा ध्यान नहीं दे पाया और वहीं पर बैठा रहा। फटाके उसके मुंह पर फूट गए और फटाके जब मुंह पर फूटे तो मेरा बेटा का पूरा चेहरा जल गया और कुछ फटाके उसकी आंखों में आकर फूट गए गुरुदेव। फटाके फूटने से मेरे बेटे की दोनों आंखें दिखना बंद हो गया। हमने तुरंत ठंडे पानी से आंख तो धोई, ठंडे पानी से धोया। भोलेनाथ ना जाने क्या होगा, लेकर उसको भागे। सागर के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको तो कहीं और लेकर जाओ। हम और बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए पर डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी तो 80% आंखें जल चुकी है। इसकी 80% आंखें जल गई, 20% भी कितना काम करती है ये कह नहीं सकते गुरुदेव। हम बेटे को लेकर और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टरों ने कह दिया ये तो देख पाए, ये कभी नहीं हो सकता, मुश्किल है। हम बहुत दुखी हो गए। डॉक्टर साहब से कहा इतने बड़े हॉस्पिटल में आए हैं, कम से कम कोई तो दवा दो। दवा तो दे दी पर उससे भी बेटे को दिखा नहीं। हम और तभी एक रिश्तेदार ने कहा अगर सीहोर का रुद्राक्ष हो तो अपन उसको पानी में गलाएं और उसका पानी इसको पिलाएं और आंखों पर भी थोड़ा सा लगाएं। मुझे विश्वास है बाबा इसकी नेत्र की ज्योति देगा गुरुदेव। हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, किसी एक बहन सफर कर रही थी और उसी ने अपने गले का रुद्राक्ष सीहोर का दे दिया। हमने उसी समय पानी में उसको डाल दिया और हमने बाबा पर भरोसा कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसकी आंखों पर लगा दिया। जा तो हम हॉस्पिटल रहे थे ट्रेन में, आंखों में लगाया और आंखों में लगाने के 15 मिनट बाद हमने अपनी पर्स में से 5 का, 10 का, 50 का नोट निकाला और अपने बच्चे से कहा बेटा तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल और कुबरेश्वर बाबा को याद कर, सीहोर वाले बाबा को याद कर कर इनमें से बता कि कौन सा नोट तुझे कौन सा है। हमने पहले 5 का नोट दिखाया, बेटे ने तुरंत कहा ये 5 का नोट है। हमने 10 का दिखाया, बेटे ने कहा माँ ये 10 का नोट है। बाबा हम हॉस्पिटल से जाते जाते वापिस लौटे, कुबरेश्वर बाबा को नमन करा, यहाँ का जल उसको लगाया
और दूसरे दिन से ही उसको दिखना प्रारंभ हो गया। हम बाबा को नमन करें, प्रणाम करें। मेरे बेटे की दोनों आंखें जल गई थी। कहीं बैठे हों? सागर जिले से हूं, गड़ा कोटा में मेरा नाम माधुरी है। युवराज के पापा का नाम रविंद्र है, राजपूत। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और है। मेरा नाम मोहिनी, पति सूरज सुराहा, मोबाइल नंबर मेरा ये है। बाबा की कथा सुनती हूँ 2022 से, बाबा की सेवा करती हूँ। उनका गुणगान क्या करूँ। एक लोटे जल में जो दिया। मेरा बड़ा बेटा सीए की पढ़ाई करता है। 2023 में एक विषय पूरा करने के बाद 2025 तक क्लियर नहीं हुआ, हर बार रह जाता। हर जगह मैंने कुंडली बताई, सबने मना कर दिया कि ये सीए नहीं बनेगा। लेकिन मुझे मेरे बाबा पर भरोसा था। मैं शिव को आपके कहने पर अपना पिता मानने लगी, कुबरेश्वर धाम को अपना मायका मानने लगी और सीहोर वाले बाबा का नाम लेती, कुबरेश्वर बाबा का नाम लेती और अपने बेटे से कहती कि तुम मेहनत 4 गुनी कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि कोई नहीं हारा, तू भी नहीं हारेगा, तेरा सीए क्लियर होगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने नियम ले लिया 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और ये 7 पंडाल के अंदर ही मेरे बेटे को तुम्हें सीए बनाना पड़ेगा। रुद्राक्ष उत्सव आया, वहां से मैंने पंडाल पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 3 ही पंडाल पूरे हुए थे और मेरे बेटे का संबंध भी पक्का हो गया और मेरा बेटा सीए भी बन गया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। बैठे हैं, आ जाइए, आ जाओ, जहां बैठे हैं आ जाइए। अगला पत्र है। एक लोटा जल और बाबा की भक्ति का क्या बखान करूं। बेलपत्र शहद का उपाय। मेरा नाम रानू कलाल है, मेरे पति का नाम संदीप कलाल है, निवासी सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरे पति सरकारी नौकरी की 2022 से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बार बार 2-3 नंबर से रह जाते। फिर मुझे मेरी काकी ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले बाबा की कथा आती है, तो उसे सुन। तब मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर मैं और मेरे पति पहली बार 26 फरवरी 2025 को सीहोर आए। यहाँ आकर कंकर शंकर की पूजा करी, कंकर शंकर घर ले गए और रोज उनकी पूजा किया करते। उसके बाद हम दोनों ने 17 फरवरी 2026 को रुद्राक्ष महोत्सव में आकर यहाँ कथा श्रवण करी। एक दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कुछ भी ऐसी कृपा कर दो कि पति की नौकरी लग जाए और मेरा कोई व्यापार चालू हो जाए। बाबा, हमें तो उम्मीद नहीं थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी। हम भीलवाड़ा पहुंच गए 16 अप्रैल को और 17 अप्रैल को हम भीलवाड़ा की कथा भी सुने और वहां प्रार्थना कर कर आए। बाबा पति परीक्षा देने जा रहे थे, उनसे कहा शहद लगा कर जाओ। पति ने बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को लगाया, परीक्षा देने चले गए और बाबा ने मेरा खुद का एक शोरूम प्रारंभ करवा दिया और बाबा की कृपा से मेरे पति की भी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी पाप उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। यही वो बेटा है जिसकी दोनों आंखें चली गई थी और कुछ भी नहीं दिखता था।
80% डॉक्टर ने कह दिया था ये आंखें पूरी जल चुकी है, वापिस नहीं आएंगी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया। जा रहे थे एक हॉस्पिटल, बीच में एक महिला ने सीहोर का रुद्राक्ष गले में पहनी थी, वो उतार कर दे दिया। वहीं डाला पानी में, बेटे की आंखों में लगाया, नोट दिखाया, दिखना प्रारंभ हुआ, लेकर धाम आ गए। बाबा की कृपा से पूरा ठीक हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। बेटा हिम्मत हार चुका था एग्जाम दे देकर, तब माँ ने कहा तो हिम्मत मत हारना, और बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, शिक्षक पद पर नियुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव, शंकर शंकर, ओगड़दानी है वो। कह रहे हैं बाबा ने ऐसी कृपा करी, 5 दिन के अंदर बिजनेस भी चालू करवा दिया, शोरूम, और पति की नौकरी भी लगा दी। एक बार जोरदार ताली बजाकर आंसू पोंछ के जब आंसू जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया सीहोर लुटा दिया सीहोर कर दिया जो कामना लेकर दिल से जो बोलो हृदय से, वो 5 कंकर नहीं है जिसकी तुम पूजन कर रहे हो, शिव के 5 मुख हैं। 5 एकानंद पंचानंद महादेव के, जो आप
बट वृक्ष की साक्षी में कंकर शंकर की भूमि पर 5 कंकर उठाकर पूजन करते शिव। दस साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। अभी 1 महीने का है, 10 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो 5 कंकर नहीं है, 5 मुख हैं शिव। और वो शिव करुणा करने के लिए आपके साथ चला। करुणा करने। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। दो तरह के लोग संसार में होते हैं। एक शिव से इतना प्रेम कर लेता है किसी को बताता नहीं। दूसरा प्रेम रत्ती भर का नहीं करता और दिखावा ज्यादा करता। प्रेम रत्ती भर का नहीं करेगा और दिखावा ज्यादा करेगा। दो तरह के लोग होते हैं। होटल में भी 2 तरह के लोग जाते हैं। एक वो होटल में खाना खाने के बाद काउंटर पे जाके खड़ा हो जाता है और हिसाब दे देता है, पैसा दे देता है, बिल दे देता है। और दूसरा आराम से उठकर जाता है और जाकर कहता है मैं दूं, मैं दे रहा हूं, तू रुक, मैं दे रहा हूं, अभी रुक जा, अरे मैं दे रहा हूं ना, जेब में हाथ डाल के, अभी मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तो दे रहा है तो दे देनी, अभी मैं दूं, रुक जा, तू मत दे। नहीं साहब इनसे मत लेना, मैं दूं। नहीं साहब इनसे मत लेना, मैं दूं। अरे मैं दूं तो दे दे निकाल कर। देगा नहीं, पर 4 लोगों में डोंडी पीटेगा कि मैं दूं। और जो देने वाला होता है एक बार में गया और तुरंत निकाल कर दे दिया। उसी तरह 2 तरह के भक्त होते हैं। एक दिन भर कहता है कि मैं भजन करता हूँ, मैं शंकर जी को भजता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। और दूसरा ऐसा होता है वो कहता कुछ नहीं है, बस गया कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर बीने बैठा, पूजन करी, दिल लगाया, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, बट वृक्ष दर्शन करे, कंकर शंकर पर जल चढ़ाया, मुरली मनोहर दर्शन कर कर बाबा की सुंदर परिक्रमा कर कर दर्शन कर कर चल दिया और बाबा ने कृपा कर दी, करुणा कर दी। वो बोला नहीं, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता। शिव क्या करते हैं? कुबेरेश्वर बाबा क्या करते हैं? सीहोर में आने वाले भक्तों के लिए कुबेर भंडारी क्या करते हैं? उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर विराजमान है उसे कंकर शंकर कहते हैं। क्या करता है वो? जैसे एक बच्चा हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ दादा दादी से मिलने के लिए गांव जाता था,
अब की बार वो बच्चा दादा दादी से मिलने के लिए गांव मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहा। क्यों? पापा को समय नहीं है, मम्मी को समय नहीं है। बच्चे ने कहा पापा मुझे दादी से मिलने जाना है, मुझे दादा से मिलने जाना है। अकेला कैसे जाएगा? अकेला कैसे पहुंचेगा? नहीं मैं चले जाऊंगा, मुझे ट्रेन में बिठा दो, मैं ट्रेन में बैठूंगा, चले जाऊंगा। पिताजी ने ट्रेन का टिकट लिया, बेटे को बिठाया, एक छोटी सी पर्ची लिखकर बेटे की जेब में डाल दी, कहा जा चले जा। बेटा ट्रेन में बैठा, चलने लगा। कुछ लोग उस बच्चे के पास में आकर बैठ गए तो बच्चा डरने लगा, बच्चा डरने लगा। पिताजी ने कहा था जब डर लगे जेब में पर्ची रखी है उसको निकाल कर पढ़ना। बच्चा डरने लगा। डरने लगा, पर्ची निकाली जेब में से, पर्ची को पढ़ा तो पर्ची में लिखा था तो चिंता मत कर, किसी से डरना मत, तेरे पीछे वाले सीट पर मैं बैठा हूं, डरने की जरूरत नहीं। मेरा सीहोर वाला बाबा, मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव तुम्हारे साथ में। यहां कंकर शंकर की भूमि पर कुबरेश्वर धाम आने वालों को बाबा भी एक पर्ची उसकी जेब में डालकर भेज देता है। घबराना नहीं, मैं पीछे चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तू अकेला नहीं जाएगा। सारी दुनिया में तीर्थ में दर्शन कर कर आओ। ब्रज में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, सारे ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, द्वारका दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, जगन्नाथ दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, बद्रीनाथ दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, रामेश्वरम दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, सारे तीर्थ में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे। पर केवल भारत की भूमि पर एक है कुबरेश्वर धाम, जहां प्रसाद लेकर नहीं स्वयं शंकर को लेकर जाते हैं। यहां प्रसाद नहीं, शिव जाता है। मैं हूं पीछे तेरे, तेरे पर्स में, तेरे बैग में मैं खुद चल रहा हूं, घबराना नहीं। मैं आऊंगा 3 महीने में, तुझे फिर झोली भर दूंगा और फिर वापस लेकर आऊंगा। चिंता मैं हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहना, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहना। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कोई दूसरा नहीं आएगा, वो संग चलता है, तेरे साथ जाता है। तू घबराना नहीं, तू डरना नहीं, वो कृपा करेगा, करुणा करेगा, तेरी झोली भरेगा और इतनी भरेगा कि तू एक दिन खुद आकर कहेगा कि बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा
बच्चे की जो आंखें जल गई थी, 80% जिस बच्चे की आंख जल गई हो, ट्रेन में एक माँ सीहोर का रुद्राक्ष निकाल कर दे देती हो। वो रुद्राक्ष नहीं था, शिव ने निमंत्रण दिया था कि तू कुबरेश्वर धाम जा। कोई जाए जो सीहोर में मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना सीहोर वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना सीहोर वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। कोई उज्जैनी जाए मेरा पैगाम ले जाए, कोई काशी जाए मेरा पैगाम ले जाए, और कोई सीहोर जाए तो मेरे कुबरेश्वर बाबा से कह देना मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। वो मैं नहीं आया, पर तू न बुलाएगा तो मैं आऊंगा, तू बुलाएगा जरूर आ। मैं खुद नहीं आ सकता, पर तेरे बुलावे पर तो आ सकता। तेरे और कितने किस्मत वाले हो, उसका बुलावा आया। ऑनलाइन कथा चल रही है, ये कथा ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो हमने सोची ही नहीं थी। हम तो पहले अंदर कर रहे थे मूल व्यासपीठ पर मन में आया कि पानी गिर रहा है, अगर लोग थोड़े बहुत बाहर बैठेंगे गीले होंगे तो यहीं कर दो। पर तुम इतने होशियार हो, तुम सबने विचार करा कि आज प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है महीने की, और आज रविवार भी है, और कुबरेश्वर का द्वार भी है, और शिव पुराण की कथा भी है, तो ऑनलाइन थी। फिर भी उसने बुलाया है तुमको, जाओगे, खाली नहीं जाओगे, देकर भेजेगा। खाली नहीं। कथा कहती है, शिव पुराण कहती है, बिदल और उत्पल का संहार मां पार्वती जी ने कुंदुक फेंक कर करा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्वरूप कैसा है? फूलों का श्रृंगार है, मस्तक पर चंद्रमा है, सुंदर मृगछाला है, हाथ में त्रिशूल है, होठों पर मुस्कान है, शिव के 3 नेत्र हैं, और बाबा कुंदकेश्वर के रूप में विराजमान है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। आज कुंदकेश्वर बाबा की ही कथा पर ये 5वें दिवस की कथा विराम हो। कल कथा का 6ठा दिवस और परसों कथा का 7वां दिवस। यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। साधुता के साथ आप लोगों से निवेदन है, अपना चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स संभाल के रखो। जब बाबा मुरली मनोहर का दर्शन करने के लिए, मुरली मनोहर का आप लोगों ने दर्शन किया? हाथ उठाओ, किस किसने किया? सबने किया है। आप लोग मुरली मनोहर का दर्शन करे होंगे तो वहां सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, तीनों युगों का दर्शन होता है। सीताराम जी, भगवान कृष्ण राधा जी और शिव पार्वती, तीनों स्वरूपों का दर्शन वहां होता है। और बाबा के
इन तीनों स्वरूपों का दर्शन करना और निवेदन